हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड रूट। तो आज हम देखने वाले हैं फ्लक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ को, जो कि सीएसएस में होता है। और ये सीएसएस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो चलिए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक अपना बेसिक फॉर्मेट ले लेते हैं HTML index.html में। और ये हमने यहाँ पर हेड टैग के अंदर आके अपनी फाइल को लिंक कर लिया है। लिंक पे क्लिक किया। ये हमने एक फ़ाइल style.css बना रखी है। style.css को भी हमने लिंक कर लिया है। और यहाँ पर हम बेसिक टेस्ट करने के लिए यहाँ पर लिखते हैं h1 और यहाँ लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड लिखा, हमने सेव किया। और ये मेरे में एक एक्सटेंशन है शो प्रीव्यू, तो मैंने इस पर क्लिक किया, बगल में ही प्रीव्यू भी आ गया। जो ब्राउज़र में प्रीव्यू आता है और यहाँ से भी आप प्रीव्यू देख सकते हैं। ये मेरे एक्सटेंशंस के अंदर है, शो प्रीव्यू। इसी टाइप का कोई एक एक्सटेंशन होता है जो आपको प्रीव्यू दिखाता है। लाइव प्रीव्यू, आई थिंक यही है, लाइव प्रीव्यू। ये एक्सटेंशन है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और लाइव बगल में प्रीव्यू देख सकते हैं। सो इसे मैं कट कर लेता हूँ और हम चलते हैं अपने फ्लक्स बॉक्स की तरफ। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें मैं यहाँ पर आपको डिफ़ाइन कर देता हूँ क्या पढ़ने वाले। पहले तो हम जानेंगे फ्लक्स बॉक्स क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है। देन फ्लक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, जैसे कि हमारा हुआ फ्लक्स डायरेक्शन हुआ, फ्लक्स डायरेक्शन हो गया, फ्लक्स रैप हो गया, सर फ्लक्स रैप हो गया हमारा। देन हमारा हो गया जस्टिफाई, जस्टिफाई कंटेंट, इसके बारे में जानेंगे। अलाइन आइटम के बारे में जानेंगे। एंड और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, धीरे धीरे हम जानेंगे। इस फिलहाल तो इसे हम अपने कमेंट कर देते हैं। कमेंट कर लिया। यहाँ पर हम एक कंटेनर बना लेते हैं, एक डिव बनाते हैं। डिव बनाया हमने, डिव के अंदर एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम रहेगा पेरेंट। पेरेंट नाम हो गया एक क्लास का। इसके अंदर हम चाइल्ड बना लेते हैं, डिव में क्लास चाइल्ड दे देंगे, इसे नाम चाइल्ड दे दिया हमने नाम। ये किया, ठीक है। इसको कॉपी करके 2-3 चाइल्ड को बना लेते हैं। 5 चाइल्ड बना लिया हमने, ओके। 5 ही रहने देते। 5 चाइल्ड बना लिया हमने। यहाँ पेरेंट की तरफ आते हैं। डॉट पेरेंट की कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। पेरेंट के लिए हमने क्या डिफाइन किया, पेरेंट के लिए हमने दिया बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ब्लैक सेमी कॉलन, विड्थ दे देंगे हम 200 पिक्सल, 100 पिक्सल दे दिया हमने विड्थ। हाइट भी दे देंगे 300 पिक्सल, हाइट भी 300 दे दी हमने। इसे एक बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं, ग्रीन दे देते हैं, ग्रीनिश येलो दे दिया हमने। अब यहाँ पर इसके चाइल्ड की प्रॉपर्टी डिफाइन कर लेते हैं। चाइल्ड के लिए हमने यहाँ पर सेलेक्ट इस्तेमाल किया है डॉट। अब यहाँ पर हम चाइल्ड की प्रॉपर्टी बॉर्डर को इनहेरिट कर लेते हैं। इनहेरिट मीन्स जो कि पेरेंट का
जो स्टाइलिंग है पेरेंट पे वही चाइल्ड पे भी अप्लाई हो जाएगा। इनहेरिट हो गया। अब हम यहाँ पर ब्रेथ जो है, ब्रेथ को हम कर लेते हैं 80 पिक्सल एंड हाइट को भी 80 पिक्सल। तो वेट और हाइट यहाँ पर हो गया 80 पिक्सल। और हम कर लेते हैं BCG कलर रेड। आई थिंक अप्लाई होना चाहिए। ओके, चाइल्ड की स्पेलिंग हमने गलत लिखी है। तो ये अब देख सकते हैं, ये मैं मिड में कर देता हूँ, मार्जिन ऑटो कर लेते हैं, बीच में आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो हमारा बॉक्सेस हैं, चाइल्ड बॉक्सेस, ये जो हमारे कंटेनर से बाहर होते हैं, तो इसे कंटेनर के अंदर करने के लिए हम इसे कर देंगे इसके पेरेंट को, जो कि यहाँ पर एक बॉक्स है, बड़ी वाली डिव, एक बड़ी वाली डिव है जिसके अंदर ये सब चाइल्ड डिव हैं। सो उसे हम दे देते हैं क्लास, सॉरी एक एट्रीब्यूट देते हैं इसे हम, प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं उसका फ्लक्स, इसका सेट करते हैं डिस्प्ले फ्लक्स। डिस्प्ले फ्लक्स हमने सेट किया तो जो सारा चाइल्ड एलिमेंट था हमारा पेरेंट का वो उसके अंदर आ गया है। सो पहला तो आपने देख लिया फ्लक्स। फ्लक्स एक्चुअली क्या होता है कि जो उसके अंदर चाइल्ड्स रहते हैं, जो भी डिव्स रहते, जो भी कंटेंट रहता है, वो अपने पेरेंट कंटेनर के अंदर समेटने की कोशिश करता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसे खोल लेता हूँ ब्राउज़र में भी। इसे ब्राउज़र में खोलने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तब तक आप यहाँ देख सकते हैं ये पेरेंट के अंदर 5 चाइल्ड्स थे, तो यहाँ पर 5 चाइल्ड्स आ चुके हैं। और ये हमारा ब्राउज़र में भी ओपन हो रहा है। देन ये हमारा ओपन हो गया, तो यहाँ हम इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करके ये हमारे चाइल्ड्स हैं, एक एक चाइल्ड है, और ये हमारा पेरेंट है, पेरेंट कंटेनर यहाँ पर शो कर रहा है, ये पेरेंट है, ये उसके अंदर के एक एक चाइल्ड है। सो अगर यहीं पर मैं क्लिक करके यहाँ पेरेंट पे क्लिक करके एक और प्रॉपर्टी दे दूँ, फ्लक्स रैप, बाय डिफ़ॉल्ट ये नो रैप रहता है, हम यहाँ रैप दे देंगे तो हमारा कंटेंट ऑटोमेटिकली रैप हो गया। इसे हम यहाँ के लिए रीलोड कर लेते हैं तो ये प्रॉपर्टी यहाँ से गायब हो जाएगी। रीलोड करने पे ये प्रॉपर्टी यहाँ से गायब हो जाएगी। सो इसे हमें अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ हम ऐड कर लेते हैं फ्लक्स रैप, डिफ़ॉल्ट रैप ऐड कर लेते हैं। और जैसा कि हमने देख लिया फ्लक्स रैप प्रॉपर्टी आप जान चुके हैं, और फ्लक्स रैप जान चुके हैं, और फ्लक्स जान चुके हैं। सो मैं बता दूं, इसमें एक होता है आपका फ्लक्स, फ्लक्स डायरेक्शन होता है, फ्लक्स डायरेक्शन होता है आपका। ओके, मैं यही बता देता हूँ, ये होता है फ्लक्स डायरेक्शन। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट ये रो रहता है तो रो है तो कुछ चेंजेस नहीं आए। अगर हम कॉलम कर देंगे तो इसकी ओरिएंटेशन चेंज, मैं नंबरिंग कर लेता हूँ तो आपको थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। 1 2 3 4 5। ये नंबरिंग करने के बाद आपको थोड़ी क्लियरिटी आएगी। और चाहे तो आप यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं, कलर वाइट कर सकते हैं यहाँ पर हम। तो यहाँ अपने कलर वाइट कर दिया, तो अब देख सकते हैं यहाँ पर हम कि अगर ये हमारा ओरिएंटेशन पहले वाला था, रो एंटर किया हमने तो रो 1 2 3 4 इस टाइप से आ रहा है, मतलब इस टाइप से हमारी हॉरिजॉन्टल हमारी रैपिंग हो रही है। और अगर हम इसे कॉलम कर देते हैं, कॉलम कर देंगे तो हमारा कंटेंट जो है चेंज हो जाएगा। ये हमारा रैपिंग हो रहा है
वर्टिकल रैपिंग हो रहा है। 1 2 3 यहाँ तक आ गया, 4 5 यहाँ पर आ गया। तो कुछ इस तरीके से होता है। और आप फिलहाल तो मैं रो कर लेता हूँ। रो कर लिया हमने, सेव कर लिया। थोड़ी क्लियरिटी के लिए हम साइज को बढ़ा भी सकते हैं इसके। सेव कर लिया, ओके। स्क्वायर हो गया वो भी, बड़ा वाला भी छोटा वाला स्क्वायर। 300 क्रॉस 300 और 80 क्रॉस 80, चाइल्ड 80 क्रॉस 80, पेरेंट 300 क्रॉस 300। तो अब हम क्या कर लेते हैं, एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। पहले आप चाहें तो इसमें और प्रॉपर्टी भी ट्राई करते हैं। रो रिवर्स नाम की भी एक प्रॉपर्टी होती है, जिसे करने से हमारा कंटेंट जो है पहले लेफ़्ट अलाइन था, अब राइट अलाइन हो गया। 1 2 3 और 4 5 ऐसे। अगर आप कॉलम रिवर्स अप्लाई करेंगे, कॉलम रिवर्स अप्लाई करने पे, कॉलम रिवर्स अप्लाई करने पे आपका कंटेंट नीचे से शुरू हो रहा है और लेफ़्ट साइड से शुरू हो रहा है। तो जो यहाँ से 1 2 3 शुरू होता था, ये 1 2 3, फिर यहाँ पर 4 5 इस तरीके से हो रहा है। मतलब कि हमारा कंटेंट जो है, इसे हम बोलते हैं मेजर एक्सिस, इस वाले एक्सिस को ऐसे बोलते हैं हम क्रॉस एक्सिस। तो क्रॉस एक्सिस के अलोंग जो है हमारा ये अलाइन हो रहा है। तो फ्लक्स की भाषा में, CSS के भाषा में यही बोलते हैं मेजर एक्सिस, एंड ये होता है हमारा क्रॉस एक्सिस। सो इसे हम रो ही कर लेते हैं अभी, फ़िलहाल के लिए हम रो कर लिया इसे। एक और प्रॉपर्टी देते हैं, जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट फ्लक्स एंड। फ्लक्स एंड करने से हमारा कंटेंट एंड की तरफ चला गया। फ्लक्स स्टार्ट जो रहता है डिफ़ॉल्ट रहता है, और आप चाहें तो इसे सेंटर भी कर सकते हैं, तो ये सेंटर की तरफ आ जाएगा। और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड करने से आपके जो कंटेंट है उसके बीच में और साइड्स में स्पेसेस आ जाएंगे, और ये जो मिड में स्पेस है इसके, ये वाला मिड वाला स्पेस ये साइड वाले स्पेस के ब्रेथ से डबल है। यहाँ पर भी वही है सीन, ये जो साइड वाले स्पेसेस हैं बीच वाले स्पेसेस से डबल मतलब हाफ है। एंड ये एक हो गया। और एक होता है इवनली। स्पेस इवनली में क्या होता है, आपके कॉर्नर पे मिड में सब जगह एक बराबर स्पेसेस रहते हैं। और एक होता है स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन में क्या होता है, आपके साइड्स में स्पेसेस नहीं बचते हैं, बीच में स्पेसेस बचे रहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस तरीके से अरेंज हुआ है ये। तो ये ऑल है अराउंड हमारे जस्टिफाई कंटेंट। एंड आफ्टर दैट इसे हम सिंपल कर लेते हैं, स्पेस इवनली कर लेते हैं। स्पेस इवनली कर लिया हमने। अब हम आ गए हैं स्पेस इवनली पे, ऐसे हो रहा है। अब एक प्रॉपर्टी हम सेट करते हैं इसे पास लाने के लिए, क्योंकि ये डिफरेंस ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया है यहाँ पे। अब ब्राउज़र में जाके देख सकते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं हम, तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए बहुत ज़्यादा स्पेसेस यहाँ पर क्रिएट हुए हैं दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं जिसे कहते हैं हम अलाइन, अलाइन कंटेंट स्टार्ट, फ्लक्स स्टार्ट करते हैं। एंटर किया हमने, तो ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस थे वो गायब हो गए। यहाँ पर हम चाहे तो यहाँ पर दे सकते अपनी मार्जिन अपने पास से दे देते हैं, सॉरी मार्जिन अपने पास से दे सकते हैं। 2 पिक्सल की मार्जिन दे दी हमने, तो थोड़ा स्पेसिंग लग रहा है, चलिए ठीक है। देन ये हो गया। ऐसे ही ये भी होता है जो हमने दिया है। एक और प्रॉपर्टी होता है अलाइन आइटम। अलाइन आइटम क्या करता है, जैसे जस्टिफाई कंटेंट करता है, सेम एज हमारा अलाइन आइटम करता है, बट ये क्रॉस एक्सिस की तरफ करता है, आई मीन वर्टिकल डायरेक्शन में काम करता है। तो फ्लक्स इसे हम देते हैं, फ्लक्स एंड दे देते हैं। फ्लक्स एंड दे देंगे, हमारा कंटेंट नीचे आ जाएगा। देन सेव। फिलहाल के लिए ये बंद कर लेते हैं हम। तो हमारा ये जो है अलाइन आइटम जो है हमारा वो नीचे की तरफ आ गया। एंड देन अगर हम चाहें कि ये जो हमारा है इसे हम सेंटर की तरफ करना चाहें, तो सेम एज सेंटर कर दिया हमने, सेंटर कर सकते हैं।
और ये हमने अगर कमेंट आउट कर दिया तो दूसरी प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी, ये दोनों आपस में कंट्रास्ट हो जाते हैं तो काम नहीं करते हैं। तो इसे हम कर लेते हैं, सेंटर करते हैं, सारा कंटेंट सेंटर में आ गया। इसमें और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आप देख सकते हैं, इसमें भी आप स्पेस इवनली अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ भी स्पेस इवनली हो जाएगा। स्पेस बिटवीन भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं आप। इसमें भी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एंड देन ये प्रॉपर्टीज़ हो गई। एंड यही काम आप कॉलम्स के साथ भी कर सकते हैं, और अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को ट्राई कर सकते हैं, अलग अलग लेआउट को ट्राई कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड एक गेम भी अवेलेबल है ऑनलाइन, तो आप सर्च कर सकते हैं, उस गेम को खेल भी सकते हैं, जिससे आपको नॉलेज बढ़ेगा और प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ टास्क गूगल पे सर्च करके और फ्लक्स बॉक्स से उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो यहाँ एक हेडिंग दे देते हैं, ईच वन लिख देते हैं फ्लक्स बॉक्स। तो फिलहाल के लिए हमारे इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।